गीत प्राकृतिक विधा है और गीत का सबसे प्राकृतिक रूप है लोरी, जो दुनिया के हर समाज में हर मां को अपने बच्चे के लिए चाहिए। इसलिए गीत प्राकृतिक है। जब मां बच्चे को सुला रही होती है या बाप सुला रहा हो, कोई भी सुला रहा हो, बाप सुलाता बच्चा सोता है डर के मारे कि क्या करेगा, पीटेगा तो नहीं उसके बाद। मां सुलाए तो भरोसा होता है कि ये ठीक व्यक्ति है, इसकी बात ठीक लग रही है। तो सोने की प्रक्रिया में लय का बड़ा महत्व है। जैसे आपके कमरे में अगर पंखा खराब हो, आवाज कर रहा हो तो नींद रेवर नहीं आती है, पर अगर खट की आवाज एक खास क्रम में लगातार आ रही हो ना, तो अच्छी नींद आ जाती है, क्योंकि वो रिदम बन जाती है, लय बन जाती है, और दिमाग हमारा जो है वो लय पे बहुत अच्छे तरीके से शांत हो जाता है। ऐसे ही लोरी में बहुत अच्छी आवाज में एक लय आती है, उस बच्चे को नींद में जाने में सुविधा रहती है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि लोरी के रूप में गीत, और वैसे भी जब संस्कृति बनती है लोग गीत लिखते हैं, गीत गाते हैं, खुश होते हैं, वो सब रहता ही है। कहानी भी एक प्राकृतिक विधा है। और कहानी क्यों प्राकृतिक है? एक तो लोक कथाएं तो अपनी जगह है, हर समाज को अपने संस्कृति का इतिहास, उसकी महान गाथाएं बताने के लिए कहानियां चाहिए। उससे पहले सबसे पहली समस्या है कि जब बच्चा पैदा होता है वो सामाजिक नहीं होता है, समाज विरोधी भी नहीं होता है, असामाजिक भी नहीं होता, वो समाज से तटस्थ है, उसको पता ही नहीं समाज क्या चीज है। उसे समाज के रहने के लिए मूल्य सिखाने होते हैं, संस्कार देने होते हैं। और बच्चा ऐसा है, आपने जहां उसको अमूर्त बात कही वो समझेगा नहीं, और जहां उसको उपदेश दिया वो टिकेगा नहीं, तुरंत भाग जाएगा। आप बोलेंगे चलो बेटा खड़े होके 100 बार बोलो कि हमेशा सच बोलूंगा, वो 20-30 में बोल देगा पापा 100 हो गए, और बोलना क्या था, हमेशा सच बोलूंगा। इसी पे झूठ बोल रहा है, क्योंकि उपदेश झेलना बच्चों की प्रकृति का हिस्सा नहीं है। अब उसे कैसे आप अच्छे मूल्य, अच्छे संस्कार दें? तो बच्चों में जो उन्हें बच्चा बनाता है वो चीज जिज्ञासा, उन्हें जिज्ञासा बहुत ज्यादा है। और जब कोई चीज कहानी के रूप में आती है उनका बड़ा मन लगता है उस चीज में। इससे जैसी माँ बाप या दादा दादी बोलेंगे कि बेटा एक राजा था, बच्चा खींचा चला आता है कि कितनी रानियां थी ये तो बताओ आगे। और उसके बाद फिर बाप समझा रहा है, अरे राजा जी ऐसे थे, उनकी टांगें बरगद के पेड़ जितनी लंबी थी। अब बच्चा सोचो बाप रे कितना लंबा था, और पापा हाथ कितने? उसका हाथ इतने लंबे हाथ थे कि यहां से मारे तो सड़क तक चले जाते थे हाथ। अब बच्चे को बड़ा मजा आ रहा है, अच्छा अच्छा। और सिर तो ऐसा था, सिर तो वैसा था। और जब वो राजा जी चल रहे थे, धप एक पैर पड़ा, गड्ढा हो गया, दूसरा धप वहां कुआं बन गया। बच्चे को इतना मजा आ रहा है ऐसी कहानी सुनने में, उसको इस बात से मतलब नहीं कि गधा बना रहे हैं मुझे, लेकिन उसको बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि दुनिया भर के बच्चे एक जैसे हैं, उनको मजा आता है। इससे डोरेमोन इतना हिट है, इससे डोरेमोन भी चलेगा, छोटा भीम भी चलेगा, वो सब चलेंगे, क्योंकि बच्चों को चाहिए कहानी अच्छी अच्छी। और हर समाज में माँ बाप या उनके दादा दादी की जिम्मेदारी है कि बच्चों को कहानियां सुनाएं। उनकी कोशिश है कहानियों के माध्यम से बच्चों को शिक्षा और संस्कार दें। बच्चों की कोशिश है कि शिक्षा संस्कार हटा के कहानी सुने। और पेरेंट्स और बच्चों में यह संघर्ष चला आ रहा है बहुत सारे सदियों से, और चलता रहेगा। इसलिए कहानी भी एक प्राकृतिक विधा मानी जा सकती है, नैसर्गिक विधा है। तीसरा नाटक है। नाटक का सबसे सिंपल रूप है मोनो एक्टिंग, एकल अभिनय। अगर आपने बच्चों की परवरिश को कभी देखा हो, अपना तो भूल गए होंगे, लेकिन किसी और को आसपास देखा हो, भांजा भतीजा, भांजी भतीजी, किसी को, जब बच्चा 10, 11, 12 महीने का होता है, जब चलने लग जाता है, तो उसकी परवरिश का एक सामान्य हिस्सा जो दुनिया के हर बच्चे का है, वो अपने आसपास के लोगों की एक्टिंग करके दिखाता है। इसको रोल प्लेइंग कहते हैं। जैसे अगर उसका बाप रोज ऑफिस जाता है, एक ब्रीफकेस लेके मान लीजिए, और अपनी पत्नी को बोलता है कुछ, जो भी उसका नाम है, सुनीता आज लंच भिजवा देना इतने बजे, शाम को देर हो जाएगी, मान लीजिए ऐसे बोलता है। बच्चा
इतना कीन ऑब्जर्वर होता है, बहुत ध्यान से सुनता रहता है कि किसने किसको क्या बोला, कैसे कैसे क्या चल रहा है। और बाप चला गया, 1 घंटे बाद क्या करेगा, ब्रीफ केस जैसा कुछ मिलेगा, हाथ में उठा के चलता हुआ ऐसे आएगा, सुनीता लंच भेज देना। और माँ को रहा है टिंगू कैसे बात कर रहा है, एक झापड़ मार उड़ता हो जाएगा, लंच भेज देना। तो ऐसे बोलता, फिर माँ की एक्टिंग करेगा, दादा की एक्टिंग करेगा। ये उसकी परवरिश का सामान्य हिस्सा है, वो बड़ों जैसा होना चाहता है। बड़ों, और स्पेशली घर में जिसकी ताकत सबसे ज्यादा है, जिसका महत्व सबसे ज्यादा है, उसकी एक्टिंग सबसे ज्यादा, क्योंकि उसको अपील करता है कि मेरी भी ऐसी महत्ता घर के अंदर हो। इसलिए इन 3 विधाओं को साहित्य की दुनिया मानते हैं कि ये प्राकृतिक विधाएं हैं, हमेशा से चल रही हैं, हमेशा तक चलेंगी जब तक मानव सभ्यता रहेगी।